क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो आजकल का जो स्टेट है और जिस फेस में है वो लोग, देख हाँ, के थोड़ा आई फील सॉरी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैसे-कैसे ये जो क्रिकेटिंग कंट्री है, इज़ अ प्राउड क्रिकेटिंग कंट्री और इनके पास कहाँ स्किल नहीं है, इतने सारे स्किलफुल प्लेयर्स हैं। अश्विन को मैं ये कहूँगा कि अश्विन ने आज पाकिस्तान क्रिकेट का सही हाल नहीं बताया। सिर्फ सही हाल नहीं बताया, अश्विन ने दिल जीते और अश्विन ने बता दिया कि भाई वो क्यों क्रिकेट का साइंटिस्ट है, वो क्यों इतना जेंटलमैन आदमी है, वो क्यों इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर है। उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को देख कर ना तरस आ रहा है। कहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें डेंजरस क्रिकेटर्स थे। अश्विन ने एक बात कर दी और अश्विन ने कप्तानों के बारे में ही ये बात की है। उसने कहा है कि हमारे ज़माने में जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो हमें बताया गया था कि बेटा कप्तान जो भी कहे आपने उसकी सुननी ही सुननी है। अब कुछ सालों से ना हमारे पास कोई तगड़ा बैट्समैन आ रहा है, ना कोई तगड़ा बॉलर आ रहा है और हमारी क्रिकेट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो डाउन से डाउन होती चली जा रही है। अच्छा, अश्विन ये कहते हैं कि इसमें ये इनका म्यूजिकल चेयर स्टार्ट हुआ है ना, वो बुराई की जड़ है। हर जो प्लेयर है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर इतना सारे इंस्टेबिलिटी रहेगा ना, वो खुद के ऊपर सोचने लगेंगे और टीम के बारे में कम सोचेंगे। आपने हमारे यहाँ देखा ना कितनी ऊंची हरकतें करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, लेकिन हमारे यहाँ की जब स्पेशली इंडियन क्रिकेट पे कमेंट करना हो, लेकिन हमारे पास से फिर वसीम अकरम भी आता है। वो ऐसी कमेंट करते हैं कि इंडिया में किसी को इतराज नहीं होता, हालांकि वो बुराई भी करते हैं तो लोग बोलते नहीं यार वसीम भाई ठीक कह रहे हैं। फिर अश्विन ने कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है सबके मन में होता है कि मैं अपने देश की कप्तानी करूं, लीड करूं। उन्होंने बोला ये होता है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बट आपको जो मौजूदा कप्तान है उसको फुल सपोर्ट करना है, दिलो जान से सपोर्ट करना है, उसको कामयाब बनाना है। कल आपकी बारी भी आ जाएगी। ये सीख है। तो यहाँ पर तो कप्तान की किसी ने सुननी ही नहीं है। हमारे महकमे में उसने इसके बारे में कुछ जिक्र किया कि बाबर को चेंज कर दिया, शाहीन को चेंज कर दिया। अब ये अनस्टेबिलिटी है, कभी कोई एक कप्तान है, कभी कोई दूसरा कप्तान है, तो प्लेयर्स भी किसको इज्जत दें? वैसे भी हम किसी को तो इज्जत देते नहीं है, हमारी तो ये खसलत के अंदर है। तो ऊपर से अगर कप्तान भी आपका पक्का ना हो रहा, पक्की नौकरी वाला ना हो, तो कौन किसी को क्या सीरियसली लेगा? मतलब वो तो एज ए इंडियन क्रिकेटर चाहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो टीम है वो राइज अप करे, उसी तरह की क्वालिटी क्रिकेट खेले जिस तरीके की क्वालिटी क्रिकेट इनसे एक जनरेशन पीछे तक के क्रिकेटर्स खेल रहे थे। क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो आजकल का जो स्टेट है और जिस फेस में है वो लोग, देख हाँ, के थोड़ा आई फील सॉरी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैसे-कैसे बेहतरीन लाजवाब क्रिकेटर्स भी खेले थे पाकिस्तान के लिए और इतना अच्छी टीम ऑफ कोर्स हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें थोड़ा वो जो फायर रहता ही है, थोड़ा वो अंडर करंट्स रहता ही है। ये जो क्रिकेटिंग कंट्री है, इज़ अ प्राउड क्रिकेटिंग कंट्री और इनके पास कहाँ स्किल नहीं है, इतने सारे स्किलफुल प्लेयर्स हैं। नहीं 2023 का वर्ल्ड कप में वो लोग हार गए थे, फिर बाबर ने रिज़ाइन किया। फिर अफरीदी को कैप्टेंसी दिया था। फिर वापस बाबर को लिमिटेड ओवर्स देकर शान मसूद को टेस्ट मैच क्रिकेट में कैप्टन कैप्टन बना था। और हाल देखो कि होम में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ही नहीं जीता है। आई मीन बहुत दिन से टेस्ट मैच नहीं जीता। शायद कोई प्रसन्ना मुझे बता रहा था कि 1000 दिन में टेस्ट मैच नहीं जीता। हर जो प्लेयर है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर इतना सारे इंस्टेबिलिटी रहेगा ना, वो खुद के ऊपर सोचने लगेंगे और टीम के बारे में कम सोचेंगे। अश्विन ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो बात की, जितनी दफा कहें ना आप, अश्विन के इंटेलेक्ट की बात करें, अश्विन हैज अ ह्यूमन बीइंग की बात करें, अश्विन हैविंग अ नॉन कंट्रोवर्शियल करियर की बात करें, सो जब अश्विन कुछ बोलते हैं वो इम्प्रेस कर जाते हैं। अश्विन को मैं ये कहूँगा कि अश्विन ने आज पाकिस्तान क्रिकेट का सही हाल नहीं बताया। सिर्फ सही हाल नहीं बताया, अश्विन ने दिल जीते कि इंडिया पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारी एक दूसरे की क्रिकेट की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर सकते हैं, बगैर पॉलिटिक्स को बीच में लाएं, बगैर रिडिक्यूल करें, बगैर ऊंची लफ्ज़ों का इस्तेमाल किए। और अश्विन ने बता दिया कि भाई वो क्यों क्रिकेट का साइंटिस्ट है, वो क्यों इतना जेंटलमैन आदमी है, वो क्यों इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर है। आपने हमारे यहाँ देखा ना कितनी ऊंची हरकतें करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, लेकिन हमारे यहाँ की जब स्पेशली इंडियन क्रिकेट पे कमेंट करना हो, लेकिन हमारे पास से फिर वसीम अकरम भी आता है। वो ऐसी कमेंट करते हैं कि इंडिया में किसी को इतराज नहीं होता, हालांकि वो बुराई भी करते हैं तो लोग बोलते नहीं यार वसीम भाई ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, अश्विन ने आज आपकी गलती ही आपको आइडेंटिफाई कराई, लेकिन वो गलती भी इतनी खूबसूरत लग रही कि नहीं यार देखो बंदा सही तो कह रहा है। इसको अफसोस हो रहा है, हमारे यहाँ किसी को अफसोस नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एक वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स का केस लड़ते हैं,
वो इतने बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से, स्पेशली अपने यहाँ तो छोड़ो, इंडिया को तो छोड़ो, इंडिया के टॉपिक पे तो आदमी बदतमीजी करता ही करता है, अपने यहाँ वो लोगों से इतनी बदतमीजी करता है और समझता है मैं बहुत कोई खरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात पे असर होनी चाहिए। जब जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वो दूसरों की इज्जत क्या करना जानेंगे। सो यही बात अश्विन की है कि उसकी खुद की इज्जत है ना, तो किसी पे तनकीद भी कर रहा है तो इतनी इज्जत से कर रहा है कि वो तनकीद आपको ऐसी लग रही है कि वो असर दे रही है। सही बोला अश्विन ने कि एक प्राउड क्रिकेटिंग नेशन पाकिस्तान, उसने जियोपॉलिटिक्स की बात को बिल्कुल मेंशन किया गया। तो देखो जो हमारा जियोपॉलिटिकल डिफरेंस है वो अपनी जगह है, लेकिन एज अ क्रिकेटर अगर बात करें तो एक प्राउड क्रिकेटिंग नेशन के प्राउड क्रिकेटर्स जो पैदा किए गए हैं, और एक तरफ हमारी तरफ देखो मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट, मतलब आज जमाने में ना वसीम अकरम को कोई मानता है, ना जहीर अब्बास को कोई मानता है, ना मियादाद को कोई, और इसमें फॉर्मर क्रिकेटर सबसे बड़े मुजरिम हैं। बिल्कुल उन्होंने आज के न्यू एज फैंस को बताया मियादाद कौन से बल्लेबाज थे, बल्लेबाज तो बाबर आजम है, बाबर आजम की तारीफ नहीं करोगे तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे। आज जो आपको क्रिकेटर्स दिखते हैं उनमें क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल सही बोला अश्विन ने कि जब इतना सब कुछ म्यूजिकल चेयर चल रहा होता है तो फिर आप अपनी मुल्क की क्रिकेट का छोड़ के फिर सिर्फ अपने सर्वाइवल का सोचते हो। भारतीय ऑफ स्पिनर, और मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं वो रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ बातें की हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं वो, सब एक एक बात, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप अगर ये समझें कि इंडियन क्रिकेटर ने बात की है तो आपको शायद मिर्च मसाला लगे, मगर वो हकीकत बयान की है पाकिस्तान क्रिकेट की, और बहुत से उन्होंने एक दो मशवरे भी दिए हिडन वर्ड्स में, और ये बात मज़े की है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को देख कर ना तरस आ रहा है। कहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें डेंजरस क्रिकेटर्स थे। उन्होंने बोला आज देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, म्यूजिकल चेयर शुरू हुई है। फिर अश्विन ने कहा कि जो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है सबके मन में होता है कि मैं अपने देश की कप्तानी करूं, लीड करूं। उन्होंने बोला ये होता है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बट आपको जो मौजूदा कप्तान है उसको फुल सपोर्ट करना है, दिलो जान से सपोर्ट करना है, उसको कामयाब बनाना है, कल आपकी बारी भी आ जाएगी। ये सीख है, ये फ़र्क है, और ये आपको दिख रहा है। आप इंडिया टीम का देखें ना, फ़र्क देखें, कोहली कप्तान नहीं थे, दोबारा मतलब कोहली कप्तान से हटे हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया रोहित शर्मा का। जब धोनी हुआ करते थे पूरी टीम ने धोनी का साथ दिया, आज रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं। कल कोई बनेगा उसका सब साथ देंगे, क्योंकि कल्चर चल रहा है। हमारे माजरत के साथ हमारा कल्चर वसीम अकरम के टाइम से उठा के देख लें, वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, वकार यूनुस, इंजमाउल हक, हर टीम में 8-8 तो कप्तान होते थे, और मसला ये आता था कि एक कप्तान का मसला होता था, दूसरा आता था, फिर दोनों का आपस में चपकलस रह जाती थी, क्योंकि ऑन मेरिट तो कप्तान बनता नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी भी आप देख लीजिए, मैं 20 मरतबा बोल चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारा जो सिस्टम है उस वजह से हमारी टीम गिरी हुई है। फिर अश्विन ने तारीफ की, उन्होंने बोला पाकिस्तान में बहुत से ऐसे यंग क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छे बन सकते हैं, सिस्टम में आने की जरूरत है। अश्विन ने एक बात कर दी, और अश्विन ने कप्तानों के बारे में ही ये बात की है। उसने कहा कि हमारे ज़माने में जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो हमें बताया गया था कि बेटा कप्तान जो भी कहे आपने उसकी सुननी ही सुननी है। कप्तान कहे कि यार ये खाइए, इसके अंदर छलांग मार दो तो आपने छलांग मार देनी है, इसके अलावा कोई गुजारा ही नहीं है किसी भी टीम के अंदर। और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि अगर टीमें कहीं नाकाम होती हैं तो वो इसलिए होती हैं जब वो एक यूनिट बन के नहीं खेल रही थी, और एक यूनिट बन के तभी खेलती हैं जब कप्तान की सुन रहे हो। तो यहाँ पर तो कप्तान की किसी ने सुननी ही नहीं है। हमारे में हम उसने इसके बारे में क्यों जिक्र किया कि बाबर को चेंज कर दिया, शाहीन को चेंज कर दिया, अभी ये अनस्टेबिलिटी है, कभी कोई एक कप्तान है, कभी कोई दूसरा कप्तान है, तो प्लेयर्स भी किसको इज्जत दें? वैसे भी हम किसी को तो इज्जत देते नहीं है, हमारी तो ये खसलत के अंदर है। तो ऊपर से अगर कप्तान भी आपका पक्का ना हो, और पक्की नौकरी वाला ना हो, तो कौन किसी को क्या सीरियसली लेगा? उस बेचारे ने ये भी कहा कि बाबर मासूम जो है वो अच्छा बैटर है, लेकिन कप्तानी वप्तानी के गंद में जो है फंस गया। दूसरा उसने ये भी कहा कि स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी कमज़ोरियां हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाकी जो है जो भी है इनका हाल देख के तरस आ रहा है भाई। तरस तो यार मैं कहता हूँ पता नहीं अब तरस क्या, गुस्सा पहले तरसाना शुरू हुआ। पहले तो डिनाइल में थे हम, दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 ODI टीम थी, और इंडिया गए थे वर्ल्ड कप से पहले। वो एशिया कप एक हुआ था, बारिशों के दिन हम जलील हो गए थे। वो 2 दिन का टॉर्चर जब चला था वो मेंटली तौर के ऊपर हमारे ऊपर इतना असर किया। उसके ऊपर भी वैसे मेरी एक थ्योरी है कि कैसे वो जो है अच्छा बच्चा बन के कोहली ने जो है वो सारी एग्रेशन हम चूज के साइड पे कर दी थी। पता नहीं मैंने पहले शायद जिक्र किया है कि नहीं किया है, लेकिन जो भी हो वो दिन था, बस उस पर हम जलील हुए थे दोस्तों, और फिर उसके बाद से जलील ही होते रहे। पहले तो हम शॉक में चले गए कि हम तो वर्ल्ड नंबर 1 बाबर, वर्ल्ड नंबर 1 इमाम, वर्ल्ड नंबर 2 रिजवान, वर्ल्ड नंबर 3 1 2 3 ODI बैटर हमारे तीनों, हमारे बॉलर शाहीन नंबर 1 है, शादाब नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं है, बॉलर
बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों। उसके बाद जो इंडिया में हमारे साथ हुआ, जिस तरह हमें लिटा लिटा के उल्टा करके एक बट चीक पर थप्पड़ मारता था, दूसरे बट चीक के ऊपर बेल्ट से हमें कोई मार के चला जाता था। बड़ी बहुत तकरीबन मुझे 1.5 से 2 महीने लगे उस शौक से बाहर आने में। जिस तरह हम इंडिया से भी मैच हारे थे और फिर अफगानिस्तान से जिस तरह 1 साइडेड हम हार रहे थे, ऐसे बगैर दांतों वाली वेल मछली की तरह चक्कियां मार रहे थे हम ऑपोजिशन के ऊपर। बहुत बड़ा बड़ा मुंह खोल के उनको चक डालते थे और वो बीच में से जो है फिसल के निकल जाते। हंस रहे होते थे, हम उनको चक्कियां डाल रहे होते तो वो आगे से हंस रहे होते थे कि ये क्या कर रहे हैं। अजीब सी कोई हमारी हालत हुई। तो पहले तो हम डिनाइल में थे, तकरीबन 1.5 से 2 महीने मुझे लगे उस डिनाइल से निकलने के लिए। उसके बाद फिर मुझे तप चढ़ना शुरू हुई कि यार ये क्या बकवास है। उसके बाद जो बिल्कुल जो लास्ट नेल इन द कॉफन था ना, वो अभी ये T20I का वर्ल्ड कप था। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं ना, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हालात देखकर आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अकेले नहीं हैं। आपसे ज़्यादा दुखी या आपके गम में बराबर के शरीक तो रविचंद्रन अश्विन भी हैं। अब कुछ सालों से ना हमारे पास कोई तगड़ा बैट्समैन आ रहा है, ना कोई तगड़ा बॉलर आ रहा है, और हमारी क्रिकेट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो डाउन से डाउन होती चली जा रही है। अच्छा, अश्विन ये कहते हैं कि इसमें ये इनका म्यूज़िकल चेयर स्टार्ट हुआ है ना, वो बुराई की जड़ है। आप ये देखें कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान के 3 क्रिकेट के चेयरमैन चेंज हुए। रमीज़ राजा गए, नजम सेठी आ गए, नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आ गए। रमीज़ राजा एक्स क्रिकेटर थे, नजम सेठी वो साफ़ी हैं, मतलब कहते तो अपने आप को साफ़ी हैं, तो साफ़ी हैं वो। ज़का अशरफ वो बिजनेसमैन है। अब क्रिकेट को चलाने का काम अगर साफ़ी और बिजनेसमैन करेगा तो वो उसमें से क्या ही निकालेगा। अब मोहसिन नकवी साहब हैं, क्रिकेट का एक्सपीरियंस तो उनके पास भी कुछ नहीं है, ना कप्तान फिक्स हो पा रहा है, ना टीम फिक्स हो पा रही है, कोच अलग चेंज हो रहे हैं, अब 2 नए कोचेज़ हैं। तो वो एक ना सॉर्ट ऑफ वाकई आपको लगता है कि यार एक म्यूज़िकल चेयर चल रही है जिसमें बस म्यूज़िक प्ले हो रहा है और हर किसी को फिक्र है कुर्सी पकड़नी है, और ये इसी तरीके से हो रहा है। मतलब वो तो एज ए इंडियन क्रिकेटर चाहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो टीम है वो राइज अप करे, उसी तरह की क्वालिटी क्रिकेट खेले जिस तरीके की क्वालिटी क्रिकेट इनसे एक जनरेशन पीछे तक के क्रिकेटर्स खेल रहे थे। एक तो ठीक है, कप्तानी के इश्यूज़ अपनी जगह के ऊपर, टीम सिलेक्शन के इश्यूज़ अपनी जगह के ऊपर, बाकी सारे मामलात भी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक चीज़ ये बात याद रखिएगा कि एक तो हमारे प्लेयर्स ने जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना शुरू कर दिया लीग क्रिकेट को, वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे अब जो करंट स्लॉट है ना क्रिकेटर्स की, ये डोमेस्टिक क्रिकेट इनमें से मैक्सिमम नहीं खेलते। आप इनके जाके फर्स्ट क्लास के लिस्टे के मैचेस उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया रविचंद्रन अश्विन की बातों से कितना इम्प्रेस्ड है और उनकी तारीफें भी कर रही है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन अपने यूट्यूब चैनल ऐस की बातें पर पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर विमल कुमार के साथ कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अपने नजरिए से देखते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में एक प्राउड नेशन है और उनको पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे गिरता हुआ देखकर दुख है। वह चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट पहले की तरह राइज करे, जिस तरह एक जमाने में पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की होती थी। बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा रहे हैं, जिनको आज भी दुनिया भर में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। इतना ज्यादा फेरबदल पाक क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। रविचंद्रन अश्विन की बातें पाक मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।